क्रेमलिन पर अटैक करके ज़ेलेंस्की ने जो गलती की है उसकी सजा सिर्फ यूक्रेन नहीं भुगतेगा। यहां से अब इस युद्ध में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है, क्योंकि जो यूरोपीय देश जंग में यूक्रेन के मददगार के तौर पर खड़े हैं, जो लगातार कीव को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, अब पुतिन उनसे भी बदला लेंगे। अब युद्ध की आग में वो देश भी जलेंगे, मतलब यूरोप भी अब क्रेमलिन पर हमले की कीमत चुकाएगा और अब किसी भी वक्त पूरा यूरोप जंग की चपेट में आ सकता है। स्पेशल ऑपरेशन की जंग किस तरह से होगी, क्या जगह जगह पूरी तरह से सुनिश्चित कर लिया गया है। ऐलान होते ही सर्वनाश के वो शस्त्र निकल आए हैं अब, जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं पुतिन, और अब वो इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल में किसी भी कीमत पर नहीं हिचकेंगे। लेकिन अब यूरोप की जंग जिस ओर जा रही है, इसके बाद बहुत तेजी से रूस के एटमी अस्त्रों के इस्तेमाल का खतरा बढ़ता जा रहा है। पुतिन ने एक बार नहीं बार बार कहा था, मजबूर कर दिया तो विनाशक हथियारों को निकालने में नहीं हिचकेंगे। पुतिन पर जानलेवा हमला हुआ तो पुतिन मजबूर हो गए हैं। रूसी डिफेंस ने अब वो हथियार निकाल लिए हैं जिन्हें अब तक युद्ध के मैदान पर नहीं उतारा गया था। रूस के पास ऐसे ऐसे विध्वंसक हथियार हैं जो कहा जाता है कि पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है। ऐसी ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल हुआ तबाही की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अब पुतिन के 5 विनाशक हथियार देखिए। जार बम दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है। अनुमान ये कि अगर इसका धमाका हो गया तो फौरन 60 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। जार बम कितना विध्वंसक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुए समूचे पूरे गोले बारूद का एक साथ ब्लास्ट कर दिया जाए, तब भी इस अकेले बम का धमाका 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। आज युद्ध में जार बम का इस्तेमाल होने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन एक हथियार है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में एक बार बिना न्यूक्लियर वॉरहेड के हो चुका है। अगली बार उसमें टैक्टिकल न्यूक लगाकर दागा जा सकता है। पुतिन के इस हाइपरसोनिक हथियार का नाम है किंजल मिसाइल। रूस के मिग और सुखोई फाइटर जेट्स पर किंजल हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल तैनात है। किंजल मिसाइल अगर कैलिनग्राद से दागी जाती है तो ये पश्चिमी यूरोपीय देशों की ज्यादातर राजधानियों और तुर्की की राजधानी अंकारा को मुश्किल से 7 मिनट में तबाह करने की ताकत रखती है। कितनी ताकतवर है किंजल मिसाइल? आवाज से 10 गुना ज्यादा स्पीड, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला, परमाणु बम गिराने में सक्षम, 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता, 500 किलो टन का परमाणु बम ले जाने में सक्षम, आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम फेल। 3, 2, 1, पुश। किंजल रूस की वो मिसाइल है जिसका अमेरिका और नेटो के पास भी कोई तोड़ नहीं है। किंजल रूस की वो मिसाइल है जिसकी वजह से दुनिया की महाशक्तियां भी रूस के सामने बेबस हैं। लेकिन ये ऐसा इकलौता हथियार नहीं है। S7 पियोन सोवियत एटॉमिक तोप। मिसाइल तो छोड़िए, रूस तोप से भी एटम बम दागने की ताकत रखता है।
रूस की 2S7 पियोन तोप को सोवियत एटॉमिक तोप कहा जाता है। ये तोप कम दूरी का टैक्टिकल परमाणु हमला करने में सक्षम है। सोवियत एटॉमिक तोप से दुश्मन के 37 किलोमीटर दूर शहर को एक धमाके में खाक किया जा सकता है। पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन रूस का चौथा विनाशक हथियार है। बेलगोरोद परमाणु सबमरीन और उस पर लोडेड पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन पोसाइडन रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने में सक्षम है। सुखोई 57 रूस का पांचवा सर्वशक्तिशाली हथियार है। सुखोई 57 सुखोई 57 पांचवी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। सिंगल सीट और डबल इंजन वाला मल्टी रोल विमान है। इस फाइटर जेट की रफ्तार 2440 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी मारक क्षमता करीब 5500 किलोमीटर तक है। हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में माहिर है। किसी भी मौसम में सुखोई 57 लड़ाकू विमान अटैक कर सकता है। दुनिया का कोई भी रडार इस फाइटर प्लेन को पकड़ नहीं सकता। सुखोई 57 में लगने वाली सभी मिसाइलें BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज की है, यानी एक बार टारगेट सेट होने के बाद ये हर हाल में उसे तबाह करती है। यूक्रेन युद्ध में अब तक इस जंगबाज को उतारा नहीं गया था, लेकिन अब सुखोई 57 समर में उतर चुका है।